दुष्ट कंस की घिनौनी चेष्टा। बंदीगृह से जाने से पूर्व कंस ने अपने विशेष गुप्तचरों को वसुदेव और देवकी के पीछे लगा दिया। वह रात उसने बड़ी चिंता में व्यतीत की। उसे अपनी मौत का भय सताने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसके मंत्री भी एक से एक दुष्ट और अत्याचारी थे। कंस ने उनसे सलाह करके आदेश दिया कि पिछले 15 दिनों में जितने भी बच्चे ब्रजभूमि में जन्मे हैं सभी को मार डाला जाए। उन्हें अच्छी प्रकार से खोजा जाए। ऋषि मुनियों के आश्रम भी खंगाले जाएं। यदि ऋषि मुनि विरोध करें तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाए। कंस का आदेश पाकर मंत्रीगण वहां से चले गए और उन्होंने सर्वत्र सशस्त्र सैनिकों को इस कार्य पर लगा दिया। वे सैनिक ब्रजभूमि में ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को मारने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कंस के सिर पर तो मौत नाच रही थी। वह भूल गया था कि निरीह बच्चों की हत्या और संत पुरुषों का अनादर करने वाला अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। उसे तो बस अपनी जान की पड़ी थी। पूतना वध। कंस के अत्याचार चलते रहे। इसी बीच उसे सूचना मिली कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, पर उसके सैनिक वहाँ जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि नंद की शक्तिशाली ग्वाल सेना से जूझना आसान नहीं है। तब उसने पूतना नामक अपनी एक दासी को बुलाया। पूतना भयानक राक्षसी थी। उसके स्तनों से सदैव विष बहता रहता था और वह भेष परिवर्तन करने में भी सिद्धहस्त थी। कंस ने उसे नंदगांव जाने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ जितने भी नए जन्मे बालक हैं उन्हें मार डालो। पूतना कंस की आज्ञा पाकर ग्वालिन का भेष बनाकर नंदगांव जा पहुंची। उस समय वहाँ यशोदा और रोहिणी के बालकों के जन्मोत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थीं। पितरों की पूजा विधिवत की जा रही थी। पूतना अवसर देखकर नंद बाबा के घर में घुस गई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आंगन में एक पालने में एक श्याम सलोना बालक लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। कुछ गोपियां उसके पास बैठी पालना झुला रही थीं। यशोदा किसी काम से नंद बाबा के पास गई हुई थी। पूतना ने उस बालक के पास जाकर उसे देखा तो बालक मुस्कुरा दिया। तभी पूतना ने वहां उपस्थित गोपियों को संबोधित करते हुए कहा, सखियों, यशोदा ने तुम सभी को बुलाया है। इस बालक के पास मैं हूँ, तुम जाओ। वे गोपिकाएं वहां से चली गई। तब पूतना ने जल्दी से उस बालक को पालने से उठाया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। बालक बड़े प्रेम से स्तन चूसने लगा। पूतना को असीम आनंद आने लगा, पर देखते देखते उसका आनंद हवा हो गया और वह उस बालक के मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयास करने लगी। अरे छोड़, उफ, ओह, अरे तू क्या मेरी जान लेकर छोड़ेगा? पूतना ने उसे अलग करना चाहा, परंतु बालक ने स्तन नहीं छोड़ा और जोर जोर से चूसता रहा। देखते देखते पूतना का भयानक राक्षसी स्वरूप उभर आया। वह चीखने चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वह धड़ाम से आंगन में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके धड़ाम से गिरने और चीखने चिल्लाने से सभी का ध्यान उस ओर गया। वे दौड़े दौड़े आंगन की ओर आने लगे। वहाँ का दृश्य देखकर सभी आतंकित होकर चौंक पड़े। पूतना राक्षसी की चौड़ी छाती पर वह श्याम सलोना बालक बड़े प्रेम से खेल रहा था। यशोदा ने दौड़कर अपने बालक को पूतना की छाती पर से उठाया और उसका मुंह पोंछने लगी। वह बहुत घबरा गई थी। आंखों में अश्रु भर आए थे। हाय मेरा लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वह बोली। तभी लोग कहने लगे कि यह तो पूतना नामक राक्षसी है जो अपने विष भरे स्तनों से बहुत से बच्चों को मार चुकी है। यशोदा अचेत होने लगी। नंद बाबा ने उसे संभाला। जब उसे होश आया तो वह अपने बालक को लेकर रोने लगी और उसे पुचकारने लगी। नंद बाबा ने हंसते हुए कहा, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ है यशोदा, यह ठीक है। पता नहीं यह दुष्ट पूतना कैसे यहाँ आ गई। अवश्य इसे कंस ने ही यहाँ भेजा होगा। अब हमें अपने बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। यशोदा ने बालक का मुंह अच्छी तरह से धोया और अपना दूध पिलाकर सुला दिया। नंद बाबा और गोपादी पूतना के शव को ठिकाने लगाने का प्रबंध करने चले गए। ग्वालों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के कितने ही टुकड़े कर दिए और उन्हें ले जाकर यमुना के किनारे लकड़ियों के भारी ढेर में जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा
तो उसमें से अगर की लकड़ी जैसी सुगंध उठने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे, ये बालक कान्हा अवश्य ही कोई देव पुरुष है। इसने पूतना का दूध पिया था, इसीलिए इस राक्षसी को परम गति प्राप्त हुई है। इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तभी तो इसके शरीर से ऐसी सुगंध उठ रही है। हाँ, जैसी माता को सद्गति प्राप्त होती है, वैसे ही कान्हा ने पूतना का स्तनपान करके उसे सद्गति प्रदान की है। निश्चय ही यह बालक सामान्य नहीं है, यह कोई महान देवदूत है। दूसरे ने कहा। पूतना के शव को अच्छी तरह से जलाकर सभी गोप अपने अपने घरों को लौट गए। नंद बाबा का मथुरा गमन। राज्य की ओर से किसानों पर जो कर लगाया जाता था, उसे एकत्र करने की जिम्मेदारी गोकुल में नंद बाबा पर थी। क्योंकि वे गोकुल में नंद गांव के मुखिया थे, नंद बाबा ने सोचा कि कर जमा करने तो उन्हें मथुरा जाना ही है। वहां जाकर वे यह पता लगाएंगे कि कंस को ब्रजभूमि के सभी बच्चों से क्या भय है, वह क्यों ऐसा पाप कर रहा है। वैसे उस गोप की बात सच हो सकती है कि वह देवकी के पुत्र को ढूंढ रहा हो, पर यहाँ गोकुल में वह कैसे छिपा हो सकता है। जरूर उसे कोई वहम हुआ है, लेकिन इस प्रकार पूतना का यहाँ आना भी तो शुभ नहीं है। कहीं उसे यह वहम तो नहीं हो गया कि वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को यहाँ छिपा दिया है। लेकिन वसुदेव तो बंदी गृह में थे, वहाँ से वे बाहर कैसे आ सकते थे। अवश्य ही किसी ने कंस को उकसाया है और वह दुष्ट उसके बहकावे में आकर बच्चों को मरवा रहा है। उसके सारे मंत्री निकम्मे और दुर्बुद्धि हैं। जो राजा अपने पिता और चाचा को बंदी गृह में डालकर स्वयं राजा बन गया हो, वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, यशोदा ने आकर उनसे पूछा तो उनकी सोच टूट गई। उन्होंने चिंतित दृष्टि से यशोदा की ओर देखा। कुछ नहीं सोच रहा। नंद बाबा उठ खड़े हुए और बोले, आज मैं वार्षिक कर जमा करने मथुरा जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ सभी रक्षक हैं, पर तुम रोहिणी और अपने पुत्र कान्हा का ध्यान रखना। किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देना। आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। यशोदा ने उन्हें आश्वस्त किया। कुछ देर बाद छकड़ों में राजस्व की मुद्रा, अनाज, मक्खन, दूध और सब्जियां आदि लदवाकर नंद बाबा अपने साथ कुछ विश्वस्त सेवकों को लेकर मथुरा चले गए। नंद बाबा और वसुदेव मिलन। वसुदेव को जब पता चला कि गोकुल से आए नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के बाद मथुरा में ठहरे हुए हैं, तो वे तत्काल उनसे मिलने के लिए वहां गए। वसुदेव को देखकर नंद जी उठ खड़े हुए और लपक कर उनसे गले मिले। ओह प्रिय मित्र, तुम हो, आओ यहाँ बैठो। मुझे बताओ कि दुष्ट कंस ने तुम्हें कब बंदीगृह से मुक्त किया। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र के जन्म की घटना को उनसे छिपा और 8वीं संतान को पुत्री के रूप में बताया तथा कहा कि किस प्रकार कंस उसे मारने में सफल नहीं हो सका। परंतु नंद जी ने कहा कि कंस का तो कहना है कि तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में पुत्र ही पैदा हुआ था, जिसे तुमने कहीं छिपा दिया है। नंद जी की बात का उत्तर देते हुए वसुदेव ने कहा, मित्र, कंस के मन में ये व्यर्थ का वहम है। वह आकाशवाणी और योग माया के वचनों से भ्रमित हो गया है, इसलिए वह बौखलाकर ब्रजभूमि में नवजात शिशुओं का क्रूरता के साथ वध कर रहा है। खैर, तुम इसे छोड़ो और यह बताओ कि इस ढलती उम्र में तुम्हें जो संतान का सुख प्राप्त हुआ है, वह बालक कैसा है। अद्भुत वसुदेव जी, वह बालक तो अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने उसका जन्मोत्सव मनाया और दूध संस्कार किया, तो कंस की भेजी एक राक्षसी सुंदर ग्वालिन का भेष बनाकर वहां आ पहुंची। उसका नाम पूतना था। वह अपने स्तन पर भयानक विष लगाकर वहां आई थी। ओह, फिर क्या हुआ। वसुदेव चौंक पड़े। होना क्या था, यशोदा के उस पूत ने पूतना के स्तनों को चूसकर उसके प्राणों को ही हर लिया। अरे, और उस बालक का कुछ नहीं हुआ। यही तो आश्चर्य की बात है वसुदेव जी। कान्हा बड़ा चमत्कारी बालक है। कान्हा नाम रखा है उसका। वसुदेव की आंखें चमकने लगीं। बोले, देखने में कैसा लगता है। श्याम वर्ण होते हुए भी उसकी रूप माधुरी अत्यंत शोभनीय है। वसुदेव जी, जो भी उसे देखता है उसी का हो जाता है। यशोदा को तो जैसे खिलौना मिल गया है, वह सारे दिन उसी में लगी रहती है। मेरी तो अब उस घर में उपेक्षा होने लगी है। नंद बाबा मुस्कुराए। कान्हा नाम तो यशोदा ने प्यार में रखा है, नामकरण संस्कार तो अभी होना है। ओह,
पर यह नाम भी अच्छा है नंद जी। वसुदेव मुस्कुराए और पूछा, और रोहिणी तथा उसका पुत्र कैसा है? हम तो उसे देख भी नहीं पाए। वसुदेव के चेहरे पर उदासी उतर आई। नंद जी ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मित्र, तुम्हारी धरोहर मेरे पास सुरक्षित है और अपने पुत्र के साथ वह बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा यह पुत्र स्वस्थ और गौरवर्ण है। प्यार से हम उसे बल्ली कहते हैं। अब तो उसे भी कान्हा के रूप में एक खिलौना मिल गया है। वह भी हरदम यशोदा और कान्हा के पीछे पीछे लगा घूमता रहता है। उसका ठुमक ठुमक का चलना रोहिणी और यशोदा दोनों को बड़ा भला लगता है। रोहिणी अपनी छोटी बहन की तरह यशोदा से स्नेह करती है। बालकों को यशोदा संभालती है तो सारे घर को रोहिणी संभालती है। तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो या यहाँ बुला सकते हो। अब तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं मित्र, अभी नहीं। कभी अवसर मिला तो हम स्वयं वहाँ आ जाएंगे या फिर उसे यहाँ बुला लेंगे। अभी आप उसे वहीं रहने दीजिए। इस कंस का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर बैठे। अच्छा, यह तो बताइए, क्या कंस जानता है कि आपके पुत्र कान्हा ने पूतना को मार डाला है? नहीं, अभी तक तो उसे पता नहीं है, नंद जी ने कहा, क्योंकि जब मैं कंस से मिला तब वहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। यदि होती तो सबसे पहले वह मुझसे ही पूछताछ करता। जब पता चलेगा तब तो पूछेगा। हाँ, इसी बात का मुझे भी भय है। बच्चों की सुरक्षा की मुझे बेहद चिंता हो रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या ना करूं। नंद जी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, अब तो उसी का भरोसा है। वसुदेव जी, देवकी कैसी है? उसने भारी दुख उठाए हैं। विधाता पता नहीं कब इस दुष्ट राक्षस का अंत करेगा। समय से पूर्व कुछ नहीं होता मित्र। हमें धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। वसुदेव जी, आप सत्य कहते हैं। सभी प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह सुख दुख में समान भाव से रहता है। मित्र, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, पर डरता हूँ कि कहीं कंस तुम्हें भी परेशान करना प्रारंभ न कर दे। इन दिनों यहाँ ब्रजभूमि में बड़े उत्पात हो रहे हैं। तुम्हें भी अब अधिक देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए और वापस नंदगांव लौट जाना चाहिए। कंस को पूतना के वध का समाचार जैसे ही मिलेगा वह जरूर उसकी खोज खबर लेने या तो स्वयं वहाँ भागा आएगा या अपने दुष्ट मंत्रियों को भेजेगा। आप ठीक कहते हैं। हम आज क्या अभी नंदगांव के लिए प्रस्थान करते हैं? नंद जी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचाई थीं। वसुदेव भी उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके जाते ही एक गुप्तचर अतिथि गृह से छिपता छिपाता बाहर निकला और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। न तो उसे वसुदेव ने देखा न नंद बाबा ने। गुप्तचर राजमहल पहुंचा और समाचार भेजकर सीधे राजसभा में जा पहुंचा। महाराज की जय हो। गुप्तचर ने शीश नवाया। कौशिकदत्त, क्या समाचार है? कंस ने पूछा। महाराज, पूतना का वध हो चुका है। क्या? कंस चौंक पड़ा। किसने किया उसका वध? गुप्तचर ने अतिथि गृह में नंद बाबा और वसुदेव के मध्य जो बातें हुई थी उसका पूरा ब्यौरा कह सुनाया। उसे सुनकर कंस बौखलाकर खड़ा हो गया और बोला, निश्चित रूप से नंद के यहाँ पलने वाला बालक कान्हा ही वसुदेव और देवकी का पुत्र है। वसुदेव ने किसी प्रकार पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर इस बालक को वहां पहुंचाया होगा। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी भी तो वहीं रहती है। मैं भी वहां जाता हूं और खत्म कर दूंगा उसे। कंस को जाने के लिए तत्पर देख एक मंत्री उठा और बोला, यह आप क्या करने जा रहे हैं महाराज? हम लोगों के रहते आप एक बालक की हत्या करने जाएं, इससे कितनी बड़ी जग हंसाई होगी आपकी। क्या यह सोचा है आपने? दूसरा मंत्री उठा, ये ठीक कह रहे हैं महाराज। यदि वह बालक ही देवकी का 8वां पुत्र है तो उसे खत्म करने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक तीर मौजूद हैं। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सशस्त्र सैनिकों का एक दल तत्काल गोकुल के लिए रवाना कर दो और जल्द से जल्द पता लगाओ कि पूतना कैसे मारी गई, किसने मारा उसे। कंस ने आज्ञा प्रसारित कर दी। कुछ देर बाद ही अश्वारोही सशस्त्र सैनिकों का एक दल गोकुल की ओर दौड़ पड़ा। जय श्री कृष्ण।